हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपर्णा सतीसन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी, ऑप्शन 2 भरतनाट्यम, ऑप्शन 3 कथकली, ऑप्शन 4 लावणी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है और इस शास्त्रीय नृत्य में अपर्णा सतीसन जी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन किस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कथकली। कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल राज्य का नृत्य है। लावणी यहाँ पर जो नृत्य है वो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर प्रश्न में तो ये पूछा गया था कि अपर्णा सतीसन जी को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए रिक्तिस्तान में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो प्रश्न में पूछा गया है कि खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए कब बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन 1 मई 1918 में, ऑप्शन 2 मार्च 1918 में, ऑप्शन 3 मई 1919 में, ऑप्शन 4 मार्च 1919 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मार्च 1919 में। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? पूछा गया है कि बुद्ध पूर्णिमा को किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 सिक्किम राज्य, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सिक्किम। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? ऑप्शन 1 साइना नेहवाल, ऑप्शन 2 जवागल श्रीनाथ, ऑप्शन 3 राहुल द्रविड़, ऑप्शन 4 सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 साइना नेहवाल, क्योंकि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पुलकेशिन सेकंड। रवि कीर्ति ने पुलकेशिन सेकंड चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 असम। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया नृत्य है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन 1 में तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है केरल। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? एक तो है आपको पता होना चाहिए कथकली, और दूसरा नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य भी कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पर ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। जबकि यहाँ पर प्रश्न में ऐसा पूछा गया था कि सत्रिया नृत्य जो है
शास्त्रीय, वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 असम राज्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो उसमें जो सफेद अवक्षेप बनेगा वो क्या होता है? ऑप्शन 1 बेरियम सल्फेट, ऑप्शन 2 बेरियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन 3 सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन 4 सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट का होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 बैंक सेवाएं, ऑप्शन 2 डेयरी, ऑप्शन 3 वानिकी, ऑप्शन 4 मत्स्यन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बैंक सेवाएं। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंक सेवाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि लू किस ऋतु की विशेषता है? तो आपको पता होगा कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है उनको ही लू कहा जाता है। तो लू किस ऋतु की विशेषता है? लू ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन 1 88.23%, ऑप्शन 2 74.04%, ऑप्शन 3 69.90%, ऑप्शन 4 65.27%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 74.04%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।